कोई भी ट्राइंगल दिया गया बच्चे, देखिए आपको नहीं पता वो आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है या क्या ट्राइंगल है, राइट। तो हम लोग इसको बेसिक स्केलिन ट्राइंगल के फॉर्मूला से कर लेते हैं। स्केलिन ट्राइंगल की हम साइड्स ए बी सी ले लें और उसका सेमी पेरीमीटर एस हो जाएगा, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। लेकिन जो न्यू ट्राइंगल है हम उसकी साइड्स क्या लेंगे, 2a 2b एंड 2c। तो उसका सेमी पेरीमीटर की फॉर्मूला कितना हो जाएगा, इट विल बी a प्लस बी प्लस सी के इक्वल आ जाएगा वो। ये Yes, डबल ma'am. हो गया, सेमी पेरीमीटर पुराने वाले से डबल है ये। तो इसमें आपका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और इस केस में आपका एरिया का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, दिस इज 2 टाइम्स एस, राइट। इसको आप 2 टाइम्स एस Yes, लिख ma'am. सकते हो। तो इट इज Yes. 2s माइनस 2a 2s माइनस 2b एंड 2s माइनस 2c। तो आप सब में से 2 2 कॉमन ले लीजिए, देखिए 2 यहाँ से कॉमन 2 यहाँ से कॉमन, 4 आ गया, 4 टाइम्स 2 कॉमन आ जाएगा आपका। Yes. और अंदर बचेगा क्या, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ये होल अंडर द रूट है, दिस इज इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट, 2 2 जा 4 बाहर आ जाएगा आपका। और अंदर क्या बचेगा, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो दिस इज योर ओल्ड एरिया। तो कितने टाइम्स हो गया आपका एरिया, 4 टाइम्स हो गया। क्लियर है सबको? Yes. Can you explain it again? बच्चे क्या समझ नहीं आया आपको? मैम जैसे हम इनका मैम पेयर्स में से बच्चे हमने सब में से, देखिए 2 कॉमन था, सभी फैक्टर्स में हमने सब में से 2 कॉमन ले लिया 4 टाइम्स। और बाकी अंदर फैक्टर्स क्या बचे, 2s से 2s s बचा, 2s माइनस 2a से s माइनस a बचा एंड सिमिलरली s माइनस b और s माइनस c बचा। और ये आपका फॉर्मूला किसका था, ये तो आपका पुराने एरिया का फॉर्मूला था। तो हमने उसको क्या लिख दिया, इट इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया। तो आप इसको एरिया ले लीजिए। तो कितने टाइम्स हो गया, वो k टाइम्स हो रहा था, k की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। क्लियर नाउ? Yes. नेक्स्ट वी Yes, वर ma'am. सेइंग अबाउट 51। देखिए पैरेललोग्राम जो होता है इस टाइप का फिगर होता है आपका, ओके। और इसका जो एरिया होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। तो आपको बेस डायरेक्टली दिया गया 150 मीटर्स, हाइट आपको दी गई है 80 मीटर्स और कॉस्ट आपको दी गई 50 पैसे पर स्क्वायर मीटर। तो दैट मीन्स ₹0.5 कॉस्ट है। तो दिस विल बी द कॉस्ट, इट विल बी 40। सो कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 6000 आ जाएगी। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। क्लियर नाउ? Yes. गजेंद्र? मैम मुझे ये समझ में नहीं आया। अनुभव? बच्चे फॉर्मूला है डायरेक्टली, देखिए फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम, has one side 50 meters and its distance the opposite side is 80 meters. That means अगर ये साइड आपकी 150 है तो इस साइड का ऑपोजिट साइड से डिस्टेंस आपको 80 दिया गया है। तो आपका ये बेस और हाइट हो जाएंगे। बेस इनटू हाइट आपका डायरेक्टली एरिया का फॉर्मूला होता है। अगर आपके पास एरिया है तो आप उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर नाउ? Yes. यस मैम। ओके, सो नाउ विल स्टडी अबाउट क्यूब एंड क्यूबॉइड फर्स्ट। बाकी जो जो चीजें आएंगी वो मैं आपको बीच बीच में बताती रहूंगी, ठीक है। क्यूबॉइड सबसे पहले, क्यूबॉइड के लिए 2 चीजें होती हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्यूबॉइड की साइड्स आप क्या लेते हो, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, ओके। तो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है आपका, 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। क्यूबॉइड क्या होता है, जैसे आपका रूम है तो हम 2 2 टाइम्स क्यों लेते हैं, क्योंकि रूम्स में हमारी टोटल 4 वॉल्स है और सीलिंग है और फ्लोर है, टोटल 6 फ्लोर्स होते हैं, राइट। तो इसीलिए हम ये 6 फेसेस लेते हैं क्यूबॉइड के। और देखिए आप अगर लेंथ और ब्रेड्थ फ्लोर का ले रहे हो तो हाइट आपकी वॉल्स पे आएगी, राइट। तो आपको क्या दिया गया है डायरेक्टली,
लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों चीजें दी गई है, तो आप सभी फेसेस का एरिया निकाल सकते हो, और सभी फेसेस के एरिया को जब आप एड अप करोगे तो आपको यही फॉर्मूला मिलेगा। ओके, नेक्स्ट आपकी होती है वॉल्यूम। वॉल्यूम में आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों चीजों को मल्टीप्लाई करना है। इसमें आपकी एक और चीज आती है क्यूबॉइड की, दैट इज एरिया ऑफ 4 वॉल्स। बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको फ्लोर और सीलिंग का काम नहीं करना होगा, लेकिन डायरेक्टली आपको किसका काम करना है, 4 वॉल्स को पेंट करना होगा। तो आप पेंट जब करोगे रूम में तो आप नहीं करते हो ना फ्लोर पे, आप डायरेक्टली Yes, वॉल्स ma'am. पे पेंट करते हो या सीलिंग पे करते हो, तो आपको उस अकॉर्डिंग फेसेस को इसमें से माइनस भी करना है टोटल में से। तो देखिए 4 वॉल्स पे आपकी क्या होता है, ब्रेड्थ हाइट और लेंथ हाइट होता है, तो दैट मींस एरिया ऑफ वॉल्स कितना होता है, 2 टाइम्स L प्लस B इंटू H। ये आपके 4 फेसेस हो गए, 2 लेंथ हाइट yes, ma'am. एंड 2 ब्रेड्थ हाइट। आपके लेंथ और ब्रेड्थ फेसेस कौन से होते हैं, सीलिंग एंड फैन, ओ फ्लोर होता है। दिस इज अबाउट क्यूबॉइड। नेक्स्ट इज योर क्यूब। क्यूब की आप तीनों साइड्स क्या होते हैं, एल बी एच तीनों इक्वल होता है, और इक्वल टू हम ए ले लेते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस, और सभी स्क्वायर की फॉर्म में होते हैं, और स्क्वायर का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर, तो 6 फेसेस का 6 ए स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम के लिए हम क्या करते हैं, तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं एल बी एच को, तो तीनों ए हैं तो क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ए क्यूब हो जाएगी। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एनी Ma'am, डाउट्स इन TSA दिस? का क्या मतलब हुआ? No, यस, ma'am. मैम TSA का क्या मतलब हुआ? टोटल सरफेस एरिया। इज इट क्लियर नाउ? Yes, Yes, यस ma'am. मैम। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चे, बाकी जिन फिगर्स के बारे में आएंगे वो हम बीच में फॉर्मूलाज कर लेंगे। अ क्यूबॉइड हैज डैश एजेस, Ma'am, एजेस कितने होते हैं, excuse me, साइड्स। ma'am. यस कंगना, Excuse me, ma'am. यस मैम बच्चे, एक बार फिर से शो कर दोगे? मैम एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। यस बच्चे, फास्ट। मैम फॉर्मूला। डन, यस मैम। ओके। तो देखिए एजेस क्या होती हैं, आपकी साइड्स होती हैं एजेस। तो क्यूबॉइड में, क्यूब में कितनी साइड्स होती हैं, 12 साइड्स होती हैं। Yes, ma'am. yes, ma'am. यस मैम। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड आर 7, 11 एंड 13। ये आपको एल बी और एच दिया गया है, तो आप उसका टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला में लगा सकते हो, 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। फॉर्मूला सॉल्व करके सबका आ जाएगा आंसर। यस Yes, मैम। नेक्स्ट, यस मैम। a rectangular water reservoir contains 42,000 liters of water. If the length of reservoir is this, breadth is 3.5 meter and depth आपको निकाल, तो that means liters of water का मतलब क्या है, आपकी उस रिजर्वायर की वॉल्यूम दी गई है आपको, और वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है, एल बी एच होता है। लेंथ आपको दी गई है, ब्रेड्थ आपको दी गई है, वॉल्यूम आपको दी गई है 6 मीटर, 3.5 मीटर, और हाइट आपको कैलकुलेट करनी है। और आपको पता है 1 मीटर क्यूब इक्वल टू हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर। यस, 1 क्या बोले मैम? 1000 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है। ये हु इज दिस, 1000 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है बच्चे। yes, ma'am. यस और नो, सॉरी, 1000 लीटर्स इक्वल टू 1 मीटर क्यूब होता है। 1000 लीटर्स इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। तो 42,000 लीटर है अगर, तो आप इसको डिवाइडेड बाय 1000 करके मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया हमने इसको। अब आप यहाँ से डायरेक्टली मीटर्स में हाइट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। Yes, 3.51, 3.2, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 मीटर्स आ जाएगी। आपको ये कन्वर्जन याद होनी चाहिए, लीटर टू मीटर क्यूब, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। अदरवाइज यू विल से आंसर तो 2000 आना चाहिए था, 2 कैसे आ रहा है, राइट? yes, मैम आप एक बार
मैम यस कंगना। मैम ये क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर दो। देखिए बच्चे, आपको वॉल्यूम दी गई थी 42,000 लीटर्स ऑफ वाटर, लेकिन हम अगर वॉल्यूम निकालेंगे रिजर्वायर की तो वो मीटर क्यूब्स में आएगी, तो हम उन दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए ये कन्वर्जन है, 1000 लीटर इक्वल टू 1 मीटर क्यूब होता है आपका। ओके, तो हमने लीटर्स ऑफ वाटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया और फिर लेंथ ब्रेथ हाइट वॉल्यूम का फॉर्मूला डायरेक्टली लगा दिया। क्लियर? यस मैम। देखिए, breadth of a room is twice its height, breadth is twice its height and half its length, the volume of the room is 512 मीटर क्यूब। तो आप लेंथ की वैल्यू क्या, लेंथ इक्वल टू 2 टाइम्स ब्रेड्थ और हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ ब्रेड्थ लिख सकते हो, और ब्रेड्थ तो ब्रेड्थ ही है। तो LBH वॉल्यूम डायरेक्टली आप फॉर्मूला पुट कर सकते हो, 512 बी की फॉर्म में सब पुट कर दोगे तो ब्रेड्थ की वैल्यू आ जाएगी। Yes. Ma'am, can you send recorded lecture? वो Ma'am, बच्चे because डेली होता है, मैं डेली भेज देती हूँ, आप लोग नहीं देखते हो। okay, ma'am. तो क्या आ जाएगा, बी क्यूब की वैल्यू कितनी है, 512 है, तो बी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यस मैम। ऑप्शन बी होगा मैम, 1 नहीं होगा मैम वहाँ पे। यस, मैम ऑप्शन में तो है ही नहीं मैम 8। 8 तो आपको निकालना भी तो लेंथ है, ब्रेड्थ नहीं निकालना है ना। ब्रेड्थ कितना है, आप लेंथ कितना है आपका, 2 टाइम्स ब्रेड्थ है, तो 2 into 8 16 मीटर्स आ जाएगा। ओके मैम। ओके, नेक्स्ट, द Yes. लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन द, देखिए बच्चे इसका आपका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ क्यूबॉइड इज अंडर द रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना। ओके, Okay. सब इसको सॉल्व कर सकते हैं? Yes, ma'am. यस मैम। व्हाट अबाउट अदर्स, ओनली 2? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओपन बॉक्स, दैट मीन्स आप क्यूबॉइड की बात कर रहे हो लेकिन उसका ढक्कन नहीं है, दैट मीन्स उसकी छत नहीं है रूम की, उसकी तरह आप कंसिडर कर सकते हो इसको। ओपन बॉक्स इज मेड बाय कटिंग द कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ कार्डबोर्ड दिस इफ द ईच साइड ऑफ, देखिए आपको क्या बोला गया, ऐसे एक रेक्टेंगुलर शीट थी, ओके, लेंथ थी 20, ब्रेड थी 15, अब उसके हर साइड से ऐसे 4 स्क्वायर्स कट कर दिए, ओके, और इन पीसेस को निकाल दिया आपने, तो ये क्या हो जाएगा, फोल्डेबल पार्ट बन जाएगा। ये चीज चारों साइड से फोल्ड हो Yes, पाएगा, ma'am. ये बॉक्स बन जाएगा। Yes, ma'am. तो दैट मीन्स ये Yes, लेंथ ma'am. कितनी बच गई, अब 2 यहाँ से कट गया, 2 यहाँ से कट गया, ये 16 बच गया, 2 यहाँ से कट गया, 2 यहाँ से कट गया, ये 11 बच गया। तो क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट मिल गई हमें, लेंथ कितनी हो गई 16, ब्रेड्थ कितनी हो गई 11 और हाइट कितनी हो गई, जितना हमने कट किया था उतना ही फोल्ड होगा, हाइट की जगह पे वो 2 आ जाएगी। तो आप इससे Yes. टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, इसमें ऊपर ढक्कन को कंसीडर नहीं करना है। तो दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला इस केस में क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स BH प्लस HL प्लस LB। एक बार ही आप ग्राउंड को कंसीडर करोगे। क्लियर Yes, एवरीबॉडी? sir. Yes, ma'am. यस मैम। Okay. A covered Yes, wooden ma'am. box मैम has inner, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। कौन सा समझ नहीं आया बच्चे? मैम ये जो आपने 2 into BH Ma'am, और the screen is not visible. Who is saying the other one except Anubhav? यस मैम। कोई और भी बोल रहा था बच्चे, किसको डाउट है? I want ma'am that the screen is not visible. बच्चे आपके नेटवर्क में इशू है। देखिए बच्चे, मैंने आपको बोला था अगर आपका ओपन बॉक्स है तो दैट Very मीन्स, showing that there's any बच्चे देखिए
अगर आपका ओपन बॉक्स है, व्हाट विल हैपन उस केस में? ओपन बॉक्स में क्या होता है, आपका नीचे फ्लोर होगा और चारों वॉल्स होंगी, रूम की छत नहीं होगी। आप इसको एज अ रूम अगर कंसिडर करते हो तो एक छत नहीं है, तो दैट मीन्स आप एक फेस को कम कर दोगे और बाकी 5 फेसेस का एरिया निकालोगे। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।